नमस्कार साथियों, आज का ये सेशन एक खास विषय पर है। जैसा कि हम जानते हैं, राजस्थान सेट का एग्जाम की डेट आ चुकी है 13 सितंबर, जो कि पहले से 7 दिन आगे खिसक के आई। अब राजस्थान सेट का 13 सितंबर को जो एग्जाम हो रहा है, उसके लिए हमारे पास अब मुश्किल से तकरीबन 70-75 दिन बचे। अब इन 70 दिनों में किस तरह से तैयारी करें, क्या क्या करें, क्योंकि पूरा सिलेबस पढ़ना, पूरा कोर्स करना, हर एक चीज को पढ़ना अब वो संभव नहीं है। तो आज इस सेशन के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कुछ चुनिंदा टॉपिक्स के मैं आपको नाम बोलूंगा, लिस्ट दूंगा। सिर्फ उन चुनिंदा टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका पेपर 1 क्लियर हो जाएगा। क्लियर का मतलब मैं यहां पे 50 में से कम 40 क्वेश्चन से ऊपर सही हो जाए उसको मानता हूं। तो अगर राजस्थान सेट में आपके पहले पेपर में, पेपर 1 में 50 में से 40 क्वेश्चन भी सही हो गए, तो आपका जो सब्जेक्ट वाला जो हिस्सा है उसमें आपको बूस्ट मिल जाएगा, आपको एक उसमें बढ़िया एक सहारा मिल जाएगा, जिससे आपके मेरिट में बढ़िया हो जाए। राजस्थान सेट का वैसे तो सिलेबस पूरा का पूरा यूजीसी नेट का सिलेबस ही है, सेम टू सेम 100% सेम सिलेबस है, लेकिन अप्रोच अलग है। प्रश्न पूछने का जो तरीका है, जो भाषा है, वो अलग होती है। यूजीसी नेट का जो एग्जामिनर होता है, वो जब क्वेश्चन बनाता है तो वो क्वेश्चन एनालिटिकल होता है, विश्लेषणात्मक होता है। वो क्वेश्चन में वो थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्विस्ट करता है। राजस्थान सेट का एग्जामिनर ट्विस्टेड लैंग्वेज नहीं देता। वो क्वेश्चन जब बनाता है तो क्वेश्चन में एक फंडामेंटल जो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, टॉपिक के ऊपर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। अगर आपको वो टॉपिक आता है तो आप सीधा उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यूजीसी नेट में खाली टॉपिक पढ़ने से काम नहीं चलता। उस टॉपिक की बहुत गहराई में जाना, उसकी गहराई में जाने के अलावा भाषा का घुमाव समझना, लैंग्वेज का ट्विस्ट को पहचानना। यूजीसी नेट का एग्जामिनर शब्दों से खेलता है, बहुत सारे नए नए वर्ड्स, बहुत सारे डिफरेंट तरीके से ट्विस्ट करना। राजस्थान सेट के एग्जाम में ऐसा नहीं होता। राजस्थान सेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसकी लैंग्वेज स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, टॉपिक पर बेस्ड लैंग्वेज होती है, सीधे सीधे बात पूछते हैं। वो कहते हैं ना, सीधी बात में बकवास। तो वो सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक के बारे में एक सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछते हैं। लैंग्वेज ज्यादा ट्विस्टेड नहीं होती, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको टॉपिक पे जो क्वेश्चन आता है वो सरल होता है। मैं इसे सरल शब्द नहीं कहूंगा, ना सरल ना कठिन, मैं कहूंगा फंडामेंटल्स पर आधारित है। आपको टॉपिक की बेसिक्स पता है, क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए आइए इस सेशन में हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हमको समझना है। हर एक यूनिट में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको आपको खास तौर पर देख के जाना है, जिससे आपके 50 में से 40 क्वेश्चन कम से कम सही हो जाए। पेपर 1 के 10 यूनिट होते हैं, जैसा कि यूजीसी नेट पे होता है वैसे ही राजस्थान सेट में। और प्रत्येक यूनिट में से, हर 10 यूनिट जो है वो हर एक यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन आते हैं। तो 10 × 5 50 क्वेश्चन होते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं। हर एक में से 5-5 क्वेश्चन आएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है और कौन सा अनइंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी यूनिट सब बराबर हैं, 5-5 क्वेश्चन आने। लेकिन अब हर एक यूनिट बहुत बड़ा है। रिसर्च एप्टीट्यूड है तो काफी बड़ा है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, पीडी, एनवायरमेंट है, आईसीटी है। तो हर एक यूनिट, मैथ्स, रीजनिंग है, बहुत बड़े बड़े यूनिट्स हैं, अपने आप में पूरे पूरे सब्जेक्ट्स हैं। तो अब 1.5 महीने में तो पॉसिबल नहीं है इसको पूरे को कवर करना, तो फिर क्या करें? तो मैं आपको चुनिंदा टॉपिक्स आज दे रहा हूं। टॉपिक्स को अच्छी तरह से आप एग्जाम में करके चले जाओ, तो इन टॉपिक्स को करने से आपके पेपर 1 बढ़िया हो जाएगा, ये मैं आपको सुनिश्चित कर दूंगा। तो चलिए आइए आज हम देखते हैं कि राजस्थान सेट के पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हमें पढ़ने चाहिए, किन पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। शुरू करते हैं सबसे पहले रिसर्च एप्टीट्यूड से। देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको कुछ खास टॉपिक्स में लिखा रहा हूं जिनको आपको अच्छे तरह से करना है। जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च चैप्टर है। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च में भी बहुत सारी टाइप्स है रिसर्च की, तो लेकिन आपको इसमें मुख्य रूप से एक तो एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च,
एक्शन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च। बस इनको आप विशेष तौर पे देख के जाइए। एक तो ये टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक जो आपको देखना है वो है रिसर्च के एथिक्स पर आप जरूर अच्छे से करके जाइएगा। एथिक्स में भी खास तौर पे क्या, एफएफपी, फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, प्लेजरिज्म, और इसमें प्लेजरिज्म के लेवल्स, प्लेजरिज्म के लेवल्स 4 लेवल्स होते हैं, 0, 1, 2 और 3। तीसरी चीज, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग पर एक क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस आजकल हो गए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसमें क्या क्या आता है? इसमें टेस्टिंग में आपका आ गया टाइप 1 और टाइप 2 एरर, अल्फा लेवल, नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना को कब एक्सेप्ट करना है, कब रिजेक्ट करना है, पी वैल्यू का अल्फा लेवल से क्या रिश्ता है, चौथा टॉपिक जो आपको देख के जाना है वो है सैंपलिंग में, खास तौर पे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आपको प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। इसमें क्वेश्चन में एक तो क्वेश्चन कि वो आपको सैंपलिंग के टाइप्स दे करके पूछेगा, इसमें कौन से वाला नॉन प्रोबेबिलिटी है या कौन सा वाला प्रोबेबिलिटी, और एक तो ये टाइप हो गया। एक इसमें ये टाइप होता है जिसमें वो एक एग्जाम्पल देगा और कहेगा ये एग्जाम्पल से कौन सी सैंपलिंग बढ़िया रहेगी इस रिसर्च में, इस तरह का एक क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन आपको जो है वो देखना है कि आजकल रिसर्च में आईसीटी टूल्स जो यूज हो रहे हैं, इस पे क्वेश्चन आजकल आने लग गया। आईसीटी टूल्स पर रिसर्च में क्या क्या यूज करते हैं आप, तो ये कुछ मुख्य टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से करके जाने। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठे हुए हैं तो मेरे साथ साथ आप उतार लीजिए। आगे चलता हूं मैं। अब चलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पे। टीचिंग एप्टीट्यूड में एक क्वेश्चन तो आप ब्लूम की टेक्सोनोमी, ब्लूम्स टेक्सोनोमी और लेवल्स ऑफ टीचिंग, ये दो चीजें, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। दूसरा मेथड्स ऑफ टीचिंग पर एक क्वेश्चन पक्का आता है। इसमें भी मेथड्स ऑफ टीचिंग में भी कुछ मेथड्स जो हैं वो बहुत कॉमन मेथड्स हैं, जैसे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड है, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है, जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड है, जैसे इंडक्टिव मेथड है ना। ये कुछ मेथड्स हैं और इसमें मेथड्स में भी आपको पता होना चाहिए कौन से टीचर सेंटर्ड मेथड्स हैं और कौन से लर्नर सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स हैं। टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स। फिर तीसरी चीज, आजकल लेटेस्ट जो ऑनलाइन टूल्स टीचिंग के हैं, इसको अच्छे से देख के जाना आपको। लेटेस्ट टीचिंग टूल्स हैं, ये बहुत जरूरी है। चौथा, लर्निंग की थ्योरीज, इस पे एक क्वेश्चन पक्का आता है। लर्निंग थ्योरीज जैसे वाइगोट्स्की की थ्योरी है, बंडूरा की थ्योरी है, जॉन पियाजे की थ्योरी है, पावलोव की थ्योरी है, स्किनर की थ्योरी है, ये लर्निंग थ्योरीज पे क्वेश्चन आता है। और एक इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट के जो मॉडर्न टूल्स हैं, इस पे, इसमें ऑनलाइन टूल्स में आपका सारा आईसीटी बेस्ड टीचिंग आ गई, जिसमें स्वयं आ गया, स्वयं और मूक्स वगैरह जो हैं वो सारे आ गए। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट करिए और इनको छोड़ के मत जाइएगा, इनको अच्छे से करके जाइएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट यूनिट पे चलता हूं। अगला यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में देखिए, एक तो सिलोजिज्म की प्रैक्टिकल जो पार्ट है, जिसमें आपको स्टेटमेंट के साथ कंक्लूजन को चेक करना है। स्टेटमेंट से कंक्लूजन जांचने वाला जो है ना, वेन डायग्राम बना के जो करते हैं, स्टेटमेंट से कंक्लूजन चेक करना,
वो वाला क्वेश्चन एक पक्का आता है। दूसरा, आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पर फिक्स है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पर पक्का है ये, कई बार इसमें 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तीसरा, फैलेसीज पे क्वेश्चन पक्का है। चौथा, आपके प्रमाण, इंडियन लॉजिक में जो प्रमाण है उन पे क्वेश्चन। और 5वां, हेत्वाभास, इस पे क्वेश्चन। ये 5 टॉपिक अच्छे से करके जाइएगा। इन टॉपिक्स को कर लिया आपने तो आपके पक्के हैं लॉजिक रीजनिंग है, क्वेश्चंस इसी में से आएंगे, इसमें से ही ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलता हूं मैं। अब आते हैं हम कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपको सबसे पहले तो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन जरूर अच्छे से कर जाना, इस पे क्वेश्चन पक्का आता है। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल्स में आपके लीनियर मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल और इंटरैक्शनल मॉडल, तीनों टाइप्स के मॉडल्स। फिर क्लासरूम कम्युनिकेशन पर क्वेश्चन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, कक्षागत संचार, है ना। तीसरा, कम्युनिकेशन के जो ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। एक कम्युनिकेशन में मास कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आजकल लगभग हर बार आ रहा है। मास कम्युनिकेशन यानी जन संचार, इसमें सोशल मीडिया का कम्युनिकेशन आ गया, सारा जनसंचार के सारे माध्यम आ गए। और एक मैंने क्लास में, अगर आपको याद हो तो, मैंने शब्दावली कराई थी, टर्मिनोलॉजी, कम्युनिकेशन की टर्मिनोलॉजी, जिसमें मैंने आपको अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन के कई शब्दावलियां पढ़ाई थी, जैसे हॉट मीडिया, कूल मीडिया क्या होता है, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, और हैप्टिक कम्युनिकेशन क्या होता है, फैटिक कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन के जो टाइप्स, जो उसके जो शब्दावलियां हैं, जो टर्मिनोलॉजीज हैं, उस पर क्वेश्चन एक आता है। तो ये 5 टॉपिक्स हैं कम्युनिकेशन के जो इंपॉर्टेंट है। इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेते जाइए या उतार लीजिए। फिर आते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग पे। मैथ्स एंड रीजनिंग में आपको रीजनिंग में एक तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर करके जाना है, इस पे क्वेश्चन पक्का है, और एक सीरीज, नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला। उसके बाद में मैथ्स में टाइम एंड वर्क, इसको करके जाना, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर, और परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो चैप्टर है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज के अलावा एक फ्रैक्शन पे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, फ्रैक्शंस। तो ये टॉपिक अच्छे से कर जाओगे तो इन्हीं में से बनते हैं क्वेश्चन ज्यादातर आजकल। ये आपके मैथ्स रीजनिंग के हो गए मुख्य टॉपिक। यानी ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, पहले इनको आप अच्छे से पहले इनको कवर करो, फिर आपके पास समय बचे तो बाकी की चीजों को देखिए, पर पहले इनको तो छोड़ के नहीं जाना आपको। आज जो मैं लिस्ट दे रहा हूं, इस लिस्ट की टॉपिक्स को तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इनको खत्म करो, फिर इसके बाद अगर समय बच जाए ना आपके पास तो आप फिर बाकी की चीजें करो। डीआई में आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स के टेबल्स को अच्छे से कर लो, वो प्रैक्टिस हो जाएगी। टेबल्स बेस्ड डेटा आता है डीआई में, और टेबल बेस्ड डेटा जो आता है उसमें आपको मैं तो यही राय दूंगा कि आप इसके यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, खास तौर पर 2019 से 2024 तक के, जो 2025 तक के जो क्वेश्चन हैं या 2026 तक के जो क्वेश्चन हैं, ये पीवाईक्यूज आप इसके डीआई सारा कर लेना। मैंने बाकी और किसी में पीवाईक्यू नहीं बोला है, डीआई में बोला है। डीआई के 2019 से 2026 तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं उनके सबके डीआई छांट छांट के कर लेना एक बार, ये प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना। आईसीटी की बात करूं तो आईसीटी में एक क्वेश्चन तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स पे आता है, जिसमें कंप्यूटर्स के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और बेसिक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और ये सब। फिर एक क्वेश्चन जो है वो आपका आईसीटी में नंबर सिस्टम की कन्वर्जन पर पक्का आता है,
बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, बाइनरी से डेसिमल। आईसीटी में जो अभी लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें कौन सा फ्रीवेयर है, कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी कौन सा है, फ्रीवेयर कौन सा है ना। ये एक कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन, कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में कई सारे शब्द होते हैं, उसके बारे में पूछते हैं। कई बार तो टर्मिनोलॉजी के अलावा फुल फॉर्म पूछ लेते, एब्रीविएशंस पूछ लेते, है ना। तो ये हो गया। और एक आपका कंप्यूटर पे जो आजकल क्वेश्चन आ रहा है वो इंटरनेट पर क्वेश्चन आता है। इंटरनेट से संबंधित जो क्वेश्चन है वो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, लैन क्या है, मैन क्या है, वैन क्या है, यानी इंटरनेट से संबंधित जितनी भी आपकी शब्दावलियां हैं उन सब पे आता है। तो ये आपका आईसीटी के टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से देख के जाइएगा। जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं पहले इनको अच्छे से कर लो, फिर समय बचे तो फिर आप आगे का देखना। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ूं। हायर एजुकेशन, देखो दोस्तों हायर एजुकेशन में एक तो एंशिएंट यूनिवर्सिटीज अच्छे से करके जाना, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। एक आपके जितने भी कमीशंस एंड कमिटीज हैं, विभिन्न आयोग, एजुकेशन कमीशंस, इन पे क्वेश्चन पक्का है, गारंटी है क्वेश्चन इस पे, ये आते ही आते हैं दोनों टॉपिक पे क्वेश्चन। एक आपका एनईपी, सारी एनईपी तीनों 1968, 1986, 2020, तीन एनईपी करके जाना। एक हायर एजुकेशन में आपके जितने भी ये जो मॉडर्न आईसीटी बेस्ड एजुकेशन है, मॉडर्न आईसीटी बेस्ड जो एजुकेशन के जो अलग अलग साइट्स हैं, टूल्स हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, इससे संबंधित सारी चीजें, जैसे दीक्षा क्या है, जैसे पीएमई विद्या क्या है, जैसे स्वयं प्रभा, और ये जो अभी लेटेस्ट जो कई सारी चीजें, ई पाठशाला क्या है, ई पीजी पाठशाला क्या है। तो ये जितने भी आपके मॉडर्न आईसीटी बेस्ड एजुकेशन के साइट्स हैं या कोई भी पोर्टल्स हैं, उनको आपको सबको देख के जाना है। और एक क्वेश्चन आपका जो है हायर एजुकेशन में वो स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन पर क्वेश्चन आता है। स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, जो ढांचा है देश में उच्च शिक्षा का या शिक्षा का, उस पर आधारित, जैसे यूनिवर्सिटीज, इसमें सब कुछ आ गया। जैसे यूनिवर्सिटीज का कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितनी हैं। दूसरी बात, यूनिवर्सिटीज के अलावा ये ही पूछ लेते हैं कोई एनआईआरएफ या क्यूएस की कोई रैंकिंग, कई बार एनआरएफ रैंकिंग में इस बार कौन फर्स्ट यूनिवर्सिटी आई थी, ये पूछ लेते हैं। हमारे देश में अभी एक क्वेश्चन मैंने देखा यूजीसी नेट में आया था, वैसे एक क्वेश्चन राजस्थान सेट में भी आ सकता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का विजिटर कौन होता है। प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, चांसलर होता है, गवर्नर होता है, इस तरह से। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का विजिटर प्रेसिडेंट होता है, तो ये पूछ लेते हैं। इस तरह की चीजें जो एक हमारे देश में शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर है, चाहे वो कोई भी गवर्निंग बॉडी है या एक्रेडिटेशन बॉडीज हैं या रेगुलेटरी बॉडीज हैं या पॉलिसी मेकिंग बॉडीज हैं, तो वो सारी इसमें आ गई, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। ठीक है। फिर लास्ट में आता है आपका पीडी। पीडी मतलब एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में एक तो आपके एसडीजीज और एमडीजीज पे क्वेश्चन आता है। एसडीजी, एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एक आपका पोल्यूशन पे क्वेश्चन पक्का आता है, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, है ना। ये हो गया।
फिर आपके जितने भी ये कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स हैं, इस पे एक क्वेश्चन पक्का है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस कन्वेंशन, अर्थ समिट, है ना। इस पे एक क्वेश्चन पक्का आता है। और पांचवा एक चीज जो आपको अच्छे से देख के जानी है कि जितनी भी एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड एक्ट्स हैं, पॉलिसीज और एक्ट्स जो हैं, खास तौर पे अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट से निकल के आई है कोई एनवायरमेंटल पॉलिसी या कोई एक्ट या कोई रिसेंटली कोई जिक्र हुआ है, तो ये सारी जो पॉलिसीज एंड एक्ट है एनवायरमेंटल, उसको आपको अच्छे से देख के जाना है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको अच्छे से करना है। आशा करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो दोस्तों, ये था आपका राजस्थान सेट के लिए पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और राजस्थान सेट का अगर अभी तक आपने बैच नहीं लिया है तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सेट का और यूजीसी नेट का हमारे यहां बैचेस फुल स्विंग में युद्ध स्तर पर पढ़ाई चल रही है। और उसके लिए 2 दिन के लिए हमारा मॉनसून ऑफर बढ़ा दिया गया है। और इस मॉनसून ऑफर में आपको यूजीसी नेट जेआरएफ के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट मिल रही है। और साथ में एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप UGC 15 कूपन कोड लगाएंगे। तो कूपन कोड UGC 15 लगाएंगे तो आपको 90% तक की छूट के अलावा 15% एक्स्ट्रा मिलेगा, प्लस रिकॉर्डेड MCQ कोर्स मिलेगा फ्री हर लाइव कोर्स के साथ। पर याद रखिएगा, ये केवल आज और कल 2 दिन के लिए ही है। 25 जुलाई यानी कल रात 11:59 तक ही है। तो सिर्फ अब 2 दिन शेष रह गए, आज का दिन और कल का दिन, बस। तो इस ऑफर का फायदा उठाइए। 25 जुलाई रात 11:59 तक ही है, ये मात्र 2 दिन के लिए बढ़ाया गया है। और यूजीसी नेट दिसंबर 2026 का संकल्प बैच जो 6 महीने का बैच है, उसका पेपर 1 स्टैंडर्ड और प्राइम, पेपर 2 और पेपर 1 एंड 2 सभी अवेलेबल है। अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी में से कोई है तो आप 1 एंड 2 लेंगे तो फायदा है। और अगर आपका सब्जेक्ट इनके अलावा कोई और है तो पेपर 1 आप लेने में फायदा है। और अभी ज्वाइन करने से, एनरोल करने से आपका पढ़ाई और सफलता दोनों मजबूत होते हैं। राजस्थान सेट का पेपर 1 रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच मात्र 1300 और 2300 स्टैंडर्ड और प्राइम। और दोस्तों, पेपर 1 एंड 2 वही 6 सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो पेपर 2 भी है और पेपर 1 एंड 2 भी है। तो ये जो भी आपको मैंने बताया, इसके अलावा आपको UGC 15 कूपन कोड लगाना है। तो UGC 15 कूपन कोड लगाना ना भूले। और याद रखें, ये ऑफर केवल शनिवार 25 जुलाई रात 11:59 तक ही है। उसके बाद ये ऑफर समाप्त हो जाएगा और अब एक्सटेंड नहीं होगा, केवल 2 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया था बच्चों की मांग पर। तो पढ़ाई, शानदार पढ़ाई और सबसे कम प्राइस में। तो गॉड ब्लेस यू। राजस्थान सेट क्लियर कीजिए, यूजीसी नेट क्लियर कीजिए। 13 सितंबर को राजस्थान सेट देना है, फिर यूजीसी नेट देना है दिसंबर में। तो तैयारी जोरों शोरों पे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जेआरएफ बना के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।